नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर बजट 2026 से 27 में विकास और रोजगार के बड़े दावों के बीच एक मुद्दा फिर से सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है डेली वेजेस का मुद्दा। सरकार का कहना है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक और कमेटी और वादा भर है। 1.5 साल से इंतजार कर रहे हजारों डेली वेजेस की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी थी, लेकिन बजट पेश होते ही नेताओं के बयान सामने आने लगे। कोई भरोसा जता रहा है तो कोई इसे मजाक बता रहा है। मुंतजिर मोहिउद्दीन से लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और एनसी विधायक नजीर गुरेजी तक सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आइए जानते हैं डेली वेजेस को लेकर बजट पर सियासत क्यों गर्मा गई है और इस पर किसका क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण का रोड मैप सामने रखा है। सरकार का दावा है कि इस बजट में डेली वेजेस समेत हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, लेकिन बजट के तुरंत बाद ही इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई। वरिष्ठ राजनीतिक नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बजट में जो दिखाया गया है वो जमीन पर भी उतरे, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 1.5 साल में सरकार अपने कई वादे पूरे नहीं कर पाई है। देखिए, अब तक का जो रिकॉर्ड है मौजूदा गवर्नमेंट का, उसमें देखने में हमने ये मुशाहिदा किया है कि अभी तक जितने भी उन्होंने वादे किए कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में भी जो वादे थे अभी भी वो तश्ना तकमील है और लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद कुछ अच्छा ही होगा और ये लोग करेंगे। 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। आज के बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने यकीन दहानियां दी है, लोगों की उम्मीदें जागी हैं कि शायद कुछ करेंगे। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने डेली वेजेस के नियमितीकरण के लिए बनाई गई कमेटी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब एमएलए फंड्स के लिए कोई सब कमेटी नहीं बनी तो फिर डेली वेजेस के मामले में कमेटी क्यों? बट खसूसी तौर में बता दूंगा, ये जो डेली वेजेस का मामला है इसमें कमेटी बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि पिछले 40 सालों से ये मसला इल्तिवा में पड़ा हुआ है और प्रोसेस में भी है। रेगुलराइजेशन जहाँ इल्तिवा में है, लेकिन रेगुलराइज करने के मामले को ज़ेरी प्रोसेस रखा गया है, तो उसमें कमेटी कोई बनाने की जरूरत नहीं। कमेटी जो बनाई, आज तक कमेटी रिपोर्ट नहीं दे रही है। मैं छोटी सी मिसाल दे दूं आपको, जब आपने एमएलए की जो सैलरी है वो बढ़ाई, आपने कोई कमेटी तश्कील नहीं दी। जब आपने सीडीएफ में इजाफा किया, आपने कोई कमेटी तश्कील नहीं दी। जिन लोगों का पहले ही गवर्नमेंट डिसीजन है, कैबिनेट डिसीजन है, कैटेगरिकली 1989 में 3 अप्रैल 1989 में एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट की तरफ से। उस वक्त भी इनकी मिली जुली सरकार थी, तो उस सब कमेटी बनाई गई। उसके वाइस चेयरमैन थे गुलाम मोहम्मद मीर, अल्लाह उनको मगफिरत करे। तो उस कमेटी का डिसीजन आने के बाद गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर ऑर्डर निकाला है कि जब एक डेली वेजर, एक आरजी मुलाजिम 7 साल की सर्विस मुकम्मल करेगा बहैसियत डेली वेजर किसी ब्रेक के बगैर, तो इसको रेगुलराइज किया जाएगा, उसको मुस्तकिल मुलाजिमत ऑटोमेटिकली दी जाएगी। तो उसमें कमेटी बनाने की दोबारा कोई जरूरत नहीं थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस के साथ मजाक किया जा रहा है। 1.5 साल से उन्हें सिर्फ ट्रॉफी दी जा रही है, लेकिन नियमितीकरण की तारीख कोई नहीं बता रहा। सुनील शर्मा ने कहा कि बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और परिवार इंतजार में है। डेली वेजर्स के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। जिन डेली वेजर्स को पिछले 1.5 साल से ये टॉफी दे रहे हैं, मुंह में लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मुंह में, आज इनका ये चेहरा बेनकाब हुआ। फेज्ड मैनर में कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। फेज्ड मैनर क्या होता है? फेज्ड मैनर में तो एलजी महोदय के शासन में भी चल रहा था। फेज्ड मैनर में तो पिछली सरकारों में भी चल रहा था। तुम मुझे ये बताओ कि जो 70,000 से 1 लाख के बीच में डेली वेजर से, उनको रेगुलर कब तक करोगे? ये कंक्रीट पॉलिसी लाइए, लेकिन कुछ नहीं। आपने कहा 180 दिनों में हम अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरियां देंगे, कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। लोग इंतजार हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, कोचिंग कर करके बैठे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कोई फिक्र नहीं। 24,000 नौकरियों को उमर अब्दुल्ला साहब उठा के एक कंपनी के हवाले करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बजट में डिमांड्स और ग्रांट्स और स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह से शामिल किया गया है।
नजीर कुरैशी ने डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सिलसिलेवार तरीके से सभी को परमानेंट करेगी। आप देखिए सब वर्गों को टच किया गया। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, पहाड़ी इलाका, ना टीचर जाता है, ना वहाँ लेक्चरर जाता है, ना डॉक्टर जाता है। आज ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, जो इन इलाकों में ड्यूटी देंगे, जो इन इलाकों में जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए, जिसके लिए मैं पिछले 15 साल से लड़ रहा था, 16 साल से लड़ रहा था, कि वही हुकूमत सुनती नहीं थी। आज मेरी बात सुनी गई और कहा गया कि उनका हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। नंबर 2, डेली वेजरों को परमानेंट करने का मरहलावार तरीके से उनको परमानेंट किया जाएगा, ये वादा दिया गया। नंबर 3, यतीम जो जिसके माँ बाप नहीं है, दोनों माँ और बाप नहीं है, उनको 4000 महाना मिलेगा, मुशायरा मिलेगा, वो घर घर जाके भीख नहीं मांगे। AAY जो बेचारे कसम पुरसी की हालत में है, पहले उनको एड्रेस किया गया, उनको जो है 6 सिलेंडर साल में फ्री मिलेंगे। सिलेंडर दे दिया बीजेपी ने, लेकिन उसमें गैस नहीं डाला। गैस डालने का काम हम करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। डेली वेजेस के लिए ये बजट उम्मीद भी है, इंतजार भी। सरकार का मानना है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि आखिर कब तक सिर्फ दिलासे दिए जाएंगे। अब नजर इस बात पर होगी कि ये वादे फाइलों में रहते हैं या फिर जिंदगी बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डेली वेजेस के लिए बजट उम्मीद और इंतजार दोनों का नाम है। सरकार का दावा है कि रास्ता तय हो चुका है, जबकि विपक्ष का कहना है कि तारीख और ठोस कार्रवाई के बिना ये सिर्फ एक दिलासा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या डेली वेजेस का ये लंबा इंतजार वाकई खत्म होगा, या फिर ये मुद्दा एक और बजट से निकलकर अगले बजट तक टल जाएगा। जवाब जमीन पर दिखने वाले फैसलों से ही मिलेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।